मेरी प्रिय आत्माओं, मेरा आज का विषय है अवतार बाद भाग दूसरा। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेगा, लाभ उठाइएगा। जब तारों का लक्ष्य अत्याचारों और पापों का नाश और धर्म की रक्षा करना ही है, तो जिन युगों में धर्म अधिक था तब अवतारों का आविर्भाव क्यों हुआ? जब कलयुग में तीन चरण पाप होते हैं, तब केवल मात्र यानी कि एक ही अवतार क्यों होता है? जबकि अधिक अवतारों का प्रादुर्भाव कलयुग में होना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार श्री राम 12 कला और श्री के 16 कला के अवतार माने जाते हैं। ये दोनों ही विष्णु के अवतार हुए। हम देखते हैं कि प्राणिक भाई श्री राम को 14 कला अवतार और श्री कृष्ण को 16 कला अवतार मानते हैं। यहाँ तक कि वे श्री कृष्ण को पूरा अवतार के रूप में मानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या भगवान भी छोटे और बड़े होते हैं? वस्तुतः कलों के आधार पर प्रभु को छोटा बड़ा सोचने की शंका पूर्णतः निर्मूल और व्यर्थ है। हम जानते हैं कि श्री राम एवं श्री कृष्ण का विषय सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। श्री राम का जन्म क्षेत्र शुक्ल नमनी श्री कृष्ण का जन्म चैत्र शुक्ल की नमी को दोपहर 12 बजे कर्क लगन में हुआ। उस समय सूर्य उच्च का था और दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में सूर्य अपने प्रचंड के ओर पर था। क्योंकि सूर्य की 12 कलाएँ होती है, इस कारण लोगों ने श्री राम को 12 कला अवतार कह दिया। अच्छा, इस प्रसार कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात को 12 बजे वृष लगन में हुआ। और अष्टमी का चंद्रमा पूर्ण बलि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जोश के अनुसार चंद्रमा की 16 कलाएँ होती है। ऐसे ही काल में चंद्रवंशी होने के कारण श्री कृष्ण को चंद्रमा की 16 कला होने के कारण लोगों ने 16 कलाओं का अवतार कहना आरम्भ कर दिया। महर्षि दयानंद भागवत खंड में लिखते हैं, यज्ञ ही विष्णु है। ऐसा श्रुति का कथन होने से यज्ञ का करने वाला वैष्णव है, न कि अन्य। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, जो कि पूरा अवतार माने जाते हैं। ये कैसे पूरा अवतार थे? सुनिए। जबकि इनके जीवन काल में ही इनके एकमात्र पुत्र रतन प्रद्युम्न और एवं पौत्र अनिरुद्ध की अकाल मृत्यु हुई। यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण की मृत्यु भी उनके पिता वासुदेव से पहले हो गई। पूर्णावतार होते हुए भी श्री कृष्ण अपनी संस्कृति को अकाल मृत्यु के चुभन से बचा नहीं सके, तो इन्हें पूर्णावतार मानना तर्क संगत और युक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त अब प्रश्न उठता है, कला क्या है? इसका उत्तर यजुर्वेद 8 क्षत्रिय 32 5 और प्रश्नोपनिषद के 6ठे प्रश्न में महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद भाषा भूमिका के वेद विषय विचार में इस प्रकार लिखा है। अच्छा, नंबर 1 ईशन यथार्थ विचार, नंबर 2 प्राण, नंबर 3 श्रद्धा, नंबर 4 आस्था, नंबर 5 वायु, नंबर 6 अग्नि, नंबर 7 जल, नंबर 8 पृथ्वी, नंबर 9 इंद्रिय, नंबर 10 मन, नंबर 11 अन्न, नंबर 12 वीर्य बल और पराक्रम, नंबर 13 तप, नंबर 14 मंत्र वेद विद्या, नंबर 15 कर्म, नंबर 16 नाम। प्राणों में जितने भी अवतार हुए, ये सब के सब मुख्यतः अधोलिखित 3 कारणों से हुए। नंबर 1 वरदान। एक राजा और रानी के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने घोर तपस्या की और ईश्वर से पुत्र की मांग की। अतः ईश्वर के वरदान के कारण श्री राम और कृष्ण का अवतार हुआ। नंबर 2 शाप। प्राणों में एक कथा आती है कि एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी स्वयंवर जाना चाहती थी। ऐसा समाचार सुनकर नारद जी स्वयंवर में भाग लेने से पूर्व विष्णु के पास गए और कहा कि मुझे सुंदर का रूप प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं नारद जी रूप थे। अच्छा, परंतु
परंतु विष्णु जी ने के मन में लालच आ गया कि क्यों ना मैं उस सुंदरी राजकुमारी का विवाह करूं। उस सुंदरी राजकुमारी का विश्व मुनि था, इसलिए विष्णु जी ने नारद का मुख मंदिर के समान बना दिया और स्वयं बरमंडल में चले गए। राजकुमारी विश्व सुंदरी ने बरमाला नारद की अपेक्षा विष्णु के गले में डाल दी। इस कारण क्रोधित होकर नारद ने विष्णु को शाप दिया कि जिस प्रकार मैं स्त्री वियोग में तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार तुम ही रामावतार में स्त्री वियोग में तड़पेगा। फिर रामावतार में स्त्री वियोग के कारण राम को अति दुख हुआ। इस भांति पुराणों में एक और प्रसंग आता है कि विष्णु ने जंदर की पत्नी बिंदा से कुकर्म किया, फिर उसके पति के शाप के कारण रामा अवतार हुआ। नंबर 3, कर्मफल। मानव जो कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। देवता और मानव सब कर्म फल भोगते हैं, क्योंकि देह धारण का कार्य कर्म फल का भोग करना ही है। बिना कर्म फल भोग के देह नहीं मिल सकती। प्राणों के साथ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कृष्ण आदि सब पाप करते हैं और उन्हीं पापों का फल उनको मिलता है। इसी कर्म फल के कार्य श्री राम सीता हरण पर कर पंछियों, वृक्षों आदि से व्याकुल होकर सीता का पता पूछते हैं। फिर रावण को मारकर सीता को अग्नि परीक्षा के बाद अपनाया जाता है। इसी कर्म फल से श्री कृष्ण को कारागार का फल भोगना पड़ा और वे जरासंध के डर से मारे द्वारका से भाग गए। फिर उनकी जरा नामक ब्याज के बांध से 126 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। ध्यान से सुनना, स्वर्गीय अमर स्वामी जी ने अपनी पुस्तक आर्य सिद्धांत सागर प्रथम भाग में अवतारवाद के मूल 800 परिणाम प्रस्तुत किए हैं। इसलिए पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय लिखते हैं, ये कहना कि ईश्वर अवतार ले सकता है उसका अपमान करना है। ईश्वर कौशल्या देवी के गर्भ में पहले मौजूद था, क्योंकि वह सर्वव्यापक है और हमेशा ही व्यापक रहा। फिर यह कहना कि वह गर्भ में आया और गर्भ से बाहर आया आदि सब ब्रह्म मूलक अथवा ब्रह्म में डालने वाली बातें हैं। अवतार पृष्ठ 9। सनातन धर्म के अनुसार तो यह भी सिद्ध होना कठिन है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव और दुर्गा इन चारों में से ईश्वर कौन है। पुराणों में कहीं ब्रह्मा को, कहीं शिव को, कहीं विष्णु, कहीं शक्ति को महान पद से विभूषित किया गया और कहीं उसकी प्रशंसा की निंदा की गई। अच्छा, वस्तुतः भगवान वह होता है जिसमें अधोलिखित के गुण होते हैं। ये ध्यानपूर्वक सुनेगा। हाँ, भगवान के आध्यात्मिक गुण। नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 धर्म, नंबर 3 वैराग्य। भगवान के भौतिक गुण, नंबर 1 यश, नंबर 2 वैभव, नंबर 3 ईश्वरीय। हम किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को आदर्श अथवा महापुरुष मान सकते हैं, परंतु अवतार नहीं, क्योंकि इससे आत्महीनता की वृत्ति का उदय होता है। आत्महीनता ही आत्महत्या है, क्योंकि अवतारवाद को मानने से हम अब समझते रखते हैं कि हम महापुरुष नहीं बन सकते, क्योंकि ईश्वर तो केवल ऐसा करने का ही अधिकार है, न कि मानव को। इससे हमारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचती है, जो कि जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गांधी जयंती, दयानंद बोधोत्सव आदि पर्व हम इसलिए बनाते हैं ताकि युगों के उपरांत भी हमारा राष्ट्र इन पवित्र चित्रों से प्रेरणा प्राप्त कर सके। हाँ, और जिस देश में जितने आदर्श चित्र होते हैं, वह देश चित्र एवं आचार विचार की दृष्टि से उतना ही ऊंचा उठ सकता है। हमारे देश के पास अब तक श्री राम एवं श्री कृष्ण जैसे दिव्य चित्रवान पुरुष रहे। हमारा देश विश्व गुरु बना रहा। कभी भावों उद्गारों की ये शीतल बासिर धार अवतारवाद की स्मृति मरुस्थलों में सूखी जाती है। प्रत्येक पाप के समर्थन में के लिए अवतारवादी के पास ऊँट है। लगे रगड़ा मिटे झगड़ा का घोष करने वाले भंगड़ियों ने से आप पूछिए कि बुद्धि नाशनी भंग का सेवन आप क्यों करते हैं।
तो झट शिव जी को आग लाकर खड़ा कर देते। धोखेबाज, छल कपट, झूठ, मकारी, वामाचार, मांस, मदिरा सेवन, परिश्री गमन आदि सभी पापों के समर्थन के निमित्त अवतार बाद तैयार है। अनेक पखंडों की पोषक मूर्ति पूजा का अभिशाप भी अवतारवाद की कल्पना का परिणाम है। अवतारवाद ने धर्म की रूढ़िगत कर्मकांड बनाकर रख दिया, सदाचार को बुहारी दे दी है। धर्म आचरण की सी न रहकर सुगंध खाने इसके का काम रह गया है। सब कुछ पापाचार करने पर ही अवतारवाद की ओट में सब कुछ माफ है। ऐसी दशा में बुद्धिजीवियों द्वारा धर्म और ईश्वर का विरोध स्वाभाविक है। गांधी जी जब तक जीवित थे तभी बिहार के बुद्धिहीन अन्य भक्तों द्वारा उनकी मूर्ति का निर्माण किया गया और टन टन फूंक फूंक कर दौर चल पड़ा। उन्होंने अपने पितर हरिजन में इन बुद्धिहीन अंधे शिष्यों की खबर ली और उनके ओहदे गाढ़े हो गए। उन्होंने डांटते हुए कहा था, ध्यानपूर्वक सुनेगा गांधी जी के ये शब्द, भोले भाइयों, मैं एक साधारण मनुष्य मात्र हूँ और उससे अधिक कुछ नहीं। हर कोई मेरे जैसा बन सकता है। मेरे में कोई चमत्कार और ऐसा कुछ भी नहीं है जो दूसरे मनुष्यों की पहुँच से परे हो। मेरी मूर्ति बनाकर मुझे जिंदा ही मारने की कोशिश मत करो। यदि तुम्हें मेरी भक्ति सवार हुई है तो मेरी भक्ति का अर्थ है मेरे 14 सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम पर चरण और प्रचार प्रसार। इसके बावजूद आज गांधी जी को ईश्वर बनाने का वर्ष प्रकट हो रहा है। लगभग आधा ईश्वर तो उन्हें बना के रख दिया है। दिल्ली में राजघाट पर जाकर कोई भी देख सकता है कि आज गांधी जी की कब्र की पूजा आरंभ हो चुकी है। गांधी जी के चित्र की पूजा का स्थान उनके चित्र पूजा ने ले लिया है और उस काल फूलों में ढके नीचे दबी गांधी जी की आत्मा किस प्रकार आज करा कर रही है, उसका अत्यंत सुंदर चित्र एक हिंदी कवि ने अधोलिखित पंक्तियों में इस प्रकार प्रस्तुत किया है। इन पंक्तियों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। मानव केवल मानव गांधी, जय मानव गांधी, कहना गांधी को ईश्वर, करना गांधी को पत्थर। देखो जिसकी आत्मा शक्ति में कांप उठी, बर्बरता थर थर। वह मनुष्य कुल का सपूत, मानव केवल मानव गांधी, जय मानव गांधी। नथुराम गौडसे गांधी जी के त्यारे माने जाते हैं। इसका कोई तो कारण होगा। यह बहुत से लोग जानते हैं। उसने तो उनका शरीर मात्र ही ले लिया। इसके विपरीत गांधी जी की कब्र पूजा करने वाले गांधी जी के सिद्धांतों और आदर्शों की हत्या के रूप में गांधी जी की आत्महत्या का पाप कर रहे हैं। संसार के प्रत्येक देश और प्रत्येक युग में युग पुरुष, लोकनायक, महापुरुष जन्म लेते रहे हैं और लेते रहेंगे। ये औरों के सुख में अपना सुख और दुख में अपना दुख मानते हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर, नानक, मोहम्मद, ईसा, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि अपने अपने युग के महापुरुष हुए हैं। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय लिखते हैं, राम, कृष्ण आदि महापुरुष अवश्य थे। उनमें असाधारण चातुर्य एवं अद्भुत शक्ति थी, परंतु कोई ऐसी बात नहीं मिलती जो इनको ईश्वर सिद्ध कर सकती हो। अवतारवाद पृष्ठ 10। इस प्रकार ये महापुरुष अपने तप, त्याग, तपस्या और उच्च दर्शों से ईश्वरीय गुणों को धारण कर जन जन की श्रद्धा के पात्र बन गए। यही पैगंबर ईश्वर का इकलौता पुत्र आदि झूठ और नाशकारी कल्पनाओं को जन्म देती रही है। अतः ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है। जैसे कि महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के 10 नियमों में इसकी व्याख्या की है। वह मन बुद्धि से परे है। वस्तुतः अवतारवाद का इन पंक्तियों के स्रोतों से वेदन करूँगा कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आत्मसात कीजिएगा। वस्तुतः अवतारवाद का सिद्धांत निराधार एवं निर्मूल है और अपने महापुरुषों को परमात्मा अवतार बनाना हमारी भूल है। पुरानी मित्र तो जो महापुरुषों को ईश्वर का अवतार मानते हैं, इस सिद्धांत से तो ईश्वर एवं महापुरुषों दोनों का ही वे अपमान करते और कराते हैं। इस प्रकार
सर्वशक्तिमान ईश्वर को ये अल्प शक्ति बनाना वाला बना इस प्रकार सर्वशक्तिशाली इस प्रकार सर्वशक्तिशाली ईश्वर को ये अल्प शक्ति वाला बनाते हैं। उन्हें मत्स्य, कच्छ और सूर्य जैसी निकृष्ट योनियों में देखते हैं और इस प्रकार उन्हें मृत जीवों के मांस, विष्ठा आदि खिलाने वाले जीव में बिठाते हैं। वे भी ऐसे आस्तिक हैं जो ईश्वर के भक्त बनकर इस प्रकार उसका अपमान करते और कराते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगी राज श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों के शिक्षादायक सुतुत्य श्लाघनीय एवं अनुकरणीय कार्यों को पर तो ध्यान नहीं देते, किंतु उनके स्वांग बनाकर इन्हें रास लीलों में नचाते हैं और इनसे सीख तक नहीं मांगते। वस्तु अतः धर्म सभा के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं ऋषि दयानंद ने लिखा है। ये महर्षि दयानंद की पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनेगा। हाँ, जिसको आप परमेश्वर का अवतार कहते हो वे ईश्वर अवतार नहीं है, किंतु वह बड़े उत्तम पुरुष थे। वे ईश्वर की आज्ञा के आगे में चलने वाले थे, सत्य न्याय आदि गुणों से अलंकृत और वेद शास्त्र के पूर्ण विद्वान थे। उन जैसा उत्तम पुरुष ना पहले हुआ और ना अब है। आप उन उत्तम पुरुषों को ईश्वर अवतार मानते हैं, यह आपकी भारी भ्रांति है। जो अजर अमर सर्वव्यापक है, यह वह अवतार धारण नहीं कर सकता। दो सर्वत्र परिपूर्ण उस अवतार धारण करने की क्या आवश्यकता है? अवतार लेने से सर्वत्र परिपूर्ण नहीं रह सकता। यदि कहो दुष्टों को दंड देने के लिए परमेश्वर यह धारण करता है तो यह बिल्कुल अयुक्त है। जो भी बिना देखे सृष्टि उसकी उत्पत्ति, पालन और प्रलय कर सकता है, शूद्र कार्य के लिए उसके लिए काया धारण करने की कल्पना करना कितना तुच्छ और मिथ्या विचार है। उपलिखित विवेचन विशेषण से यह निष्कर्ष एवं निचोड़ निकलता है कि अवतार बाद एक कोरा डोंग और पखंड है। वस्तुतः इसके विषय में ना भूतम ना भविष्य की उक्ति प्रचारित होती है। अतः ईश्वर का अवतार ना तो भूतकाल में हुआ और ना ही वर्तमान में होता है, ना ही भविष्य में होगा। जैसे पंडित गंगा प्रसाद लिखते हैं, राम कृष्ण को ऐतिहासिक महापुरुष समझकर उनका जीवन चित्र पढ़ो और उनके आचरण का अनुसरण करो, परंतु उनकी मूर्ति बनाकर उनको ईश्वर के स्थान में मत पूजो, क्योंकि ईश्वर के स्थान पर अन्य का पूजन पाप है। अवतार बाद पृष्ठ 16। पंडित सत्यपाल पथिक, जो मेरे पक्के मित्र थे, जिन्हें भगवान का अवतार नामक कविता में अवतारवाद के विषय में लिखा है। पंडित सत्यपाल जी कविता को श्रोतागण ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आत्मसात कीजिए। होता नहीं भगवान का होता कभी नहीं भगवान, होता कभी भगवान का अवतार नहीं। इससे किसी विद्वान को इनकार नहीं। जो समझता ईश्वर किसी मनुष्य को, वह समझ लीजिए कि समझदार नहीं। जो काम करता है प्रभु उस काम के लिए औरों की मदद का तलबगार नहीं। दीपक पुजारी हाथ में लेकर यूँ कहे, पत्थर है लोग देख लो दातार नहीं। कैसे बना दी आदमी ने पथक ये बती, ईश्वर तो निराकार है साकार नहीं। पत्थर पूजा से बुद्धि का विनाश। ये भी कविता लालचंद चौहान जी है, जो मेरे परम मित्र थे। इसको भी ध्यानपूर्वक सुनेगा। पत्थर पूजा से होता बुद्धि का नाश। चेतन ईश्वर का सबके हृदय में है बास। अनुभव करो पाप कर्म करते समय आत्मा कांपे। पुण्य करो तो भय नहीं, मन में प्रसन्नता जागे। ईश्वर को पाना है तो पाप कमाना छोड़ दो। पत्थर पूजा छोड़कर निराकार से नाता जोड़ दो। जब ईश्वर आपके अंदर तो पैगंबर है, फिर क्यों जाते मंदिर में। माता पिता की सेवा करो, ईश्वर तो बैठा उनके अंदर में। आत्मा में भय दिखाकर ईश्वर पाप से रोकता है। ईश्वर साकार होता तो पाप करने
करते समय टोकता। लाल चंद चौहान। ओम शांति शांति।